सतनाम सत साहिब। एक कहावत आजकल बहुत प्रचलित है और बहुत सी पिक्चरों में भी यह डायलॉग बोला जाता है कि कानून अपने हाथ में न लेना चाहिए। यानी किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, अर्थात यानी न्याय व दंड, जो दंड का भागीदार है उसे अपने हाथों से न्याय व दंड नहीं देना आपको, क्योंकि यह भारतीय संविधान में नहीं लिखा गया कि आप किसी को दंड व न्याय करें। यह एक सिस्टम के द्वारा, एक तंत्र के द्वारा होना है, और जो पहले के ज़माने में भी ऐसा होता था। यानी कानून अपने हाथ में न लेना, और पहले के ज़माने में संतों के द्वारा निष्काम भाव होना और मर्यादा में रहना या उस मालिक की रज़ा में राजी रहना, इन सभी का अर्थ एक जैसा है कि कानून अपने हाथ में न ले। ऐसे ही निष्काम भाव सेवा में भी होता है, मर्यादा में भी यही होता है, और उसकी रज़ा में राजी रहने में भी यही भावार्थ है कि जो आपके खिलाफ कुछ भी करता है, कोई गलत कार्य करता है, षड्यंत्र रचता है, तो आप स्वयं एक्शन न ले करके, यानी अपने आप उसको दंड न दे और न्याय ना करे। जो एक अदृश्य सरकार है, वह मालिक की जो सारे संसार को देखता है, उसके भरोसे पर छोड़ दे। अर्थात जैसे आज कोई आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचता है या सामाजिक आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से आपको प्रताड़ित करता है, तो आप उसके खिलाफ FIR करिए। तो उसको जब आप FIR करेंगे तो कानून व्यवस्था उसको अपने आप दंड देगी। ऐसे ही ईश्वरीय सरकार से आप, यदि कोई संत है और वह कोई सामाजिक व्यक्ति या कोई साधारण व्यक्ति उस संत को परेशान करता है, तो आप उस अदृश्य सरकार से प्रार्थना करिए। यानी प्रार्थना रूपी जो FIR है उससे, उस मालिक से करिए, तो वह आपका न्याय स्वयं करेगा। आजकल एक कहावत प्रचलित है, कानून अपने हाथ में न लेना चाहिए। इसका साधारण सा अर्थ है कि आपको यदि कोई परेशान करता है सामाजिक तौर से, मानसिक तौर से, आर्थिक तौर से, तो आप उसके खिलाफ FIR दर्ज कराएं, और दंड व न्याय की जिम्मेदारी सरकारी तंत्र की है। आप स्वयं उस व्यक्ति को दंड न दें, अन्यथा आप भी दंड के भागीदारी हो जाएंगे। ठीक इसी तरह पूर्व काल में संत समाज में या संत लोग जो है निष्काम भाव में रहते थे, मर्यादा में रहते थे, उस मालिक की रज़ा में राजी रहते थे। यदि कोई पहले किसी को परेशान करता था या सामाजिक, आर्थिक, मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था, तो वह संत आज के कानून व्यवस्था की तरह उस मालिक से प्रार्थना रूपी FIR करते थे, और उस व्यक्ति में हमारे साथ, यानी उस व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा किया है, यह सब उस मालिक को बताते थे निष्काम भाव में रह करके, और इसका न्याय आप ही करिए। यानी उस मालिक से प्रार्थना करते थे कि हे मेरे मालिक, आज मेरे साथ ऐसा हुआ है, और आप जो भी उचित हो इसका न्याय आप स्वयं करिए। अर्थात वह संत स्वयं किसी का न्याय व दंडित नहीं करते थे, और मालिक के दरबार में आपके कर्मों का न्याय अवश्य होना है। यानी हम सभी के कर्मों का न्याय अवश्य होना है। यह कुरान शरीफ में भी लिखा है, आखिरत के दिन की कहानी जो होती है, और बाइबल में भी लिखा है कि न्याय के दिन। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी लिखा है कर्मफल के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि कानून अपने हाथ में न लें और अपने आप को दंड के भागी न बनाएं, और यानी संतों की तरह निष्काम भाव, मर्यादा में रहे, उसकी रज़ा में राजी रहे, और जो न्याय की प्रक्रिया है उस मालिक पर छोड़ दीजिए। यह सरकारी, सामाजिक तौर पर है तो सरकारी तंत्र पर छोड़ दीजिए, न्याय वही करेंगे। सतनाम सत साहिब।